महाराष्ट्र पर मोदी का बड़ा एक्शन प्लान, उद्धव और शरद पवार को झटका, एकनाथ शिंदे की रणनीति से विपक्ष में हड़कंप, महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव से पहले खेला। नमस्कार, मैं हूं परवीन शेख, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी की स्पेशल स्टोरी। लोकसभा चुनाव में 14 सीटों के नुकसान के बाद ने महाराष्ट्र से मोदी मंत्रिमंडल में 6 लोगों को जगह दी गई है। मोदी के 71 सदस्यीय मंत्रिमंडल में इन 6 लोगों को जगह क्यों दी गई है, ये बड़ा सवाल है। इनमें से 4 सीटें बीजेपी को और 2 सीटें सहयोगी दलों को मिली हैं। मोदी ने यहां के 2 सीनियर नेताओं नितिन गडकरी और पीयूष गोयल को फिर से मंत्रिमंडल में शामिल किया। इनके अलावा महाराष्ट्र से चुने गए बीजेपी के 17 सांसदों में से 2 और लोग यहां पर रक्षा खड़से और मुरलीधर मोहोल को भी मंत्रिमंडल में शामिल किया गया। वहीं पिछली मोदी सरकार में एमएसएमई मंत्री रहे नारायण राणे को मंत्रिमंडल में शामिल नहीं किया गया। राणे रत्नागिरी सिंधुदुर्ग लोकसभा क्षेत्र से चुने गए हैं। वो पूर्व केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री भागवत कराट को भी मंत्रिमंडल से यहां पर बाहर कर दिया गया। रक्षा खड़से लेवा पाटिल का करती हैं प्रतिनिधित्व। अब सवाल ये उठता है कि बीजेपी के 2 नए चेहरे चुनने के पीछे कारण क्या है। इसमें पहला नाम रक्षा खड़से का है, जो उत्तर महाराष्ट्र के रावेर निर्वाचन क्षेत्र से तीसरी बार लोकसभा के लिए चुनी गई हैं। वो महाराष्ट्र से बीजेपी की 2 महिला सांसदों में से एक है। तत्कालीन केंद्रीय मंत्री भारती पवार सहित 4 अन्य महिला उम्मीदवार चुनाव हार चुकी हैं। रक्षा पूर्व बीजेपी नेता एकनाथ खड़से की बहू हैं, जो बीजेपी के शीर्ष नेताओं पर उन्हें दरकिनार करने का आरोप लगाते हुए एनसीपी में शामिल हो गए थे। रक्षा खड़से को केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल करना कनाथ खड़से के लिए एक बड़ा झटका माना जा रहा है। रक्षा लेवा पाटिल समुदाय से आती हैं, जिसकी उत्तरी महाराष्ट्र के कुछ हिस्सों में मजबूत पकड़ है। शिवाजी महाराज के वंशज की जगह मुरलीधर मोहोल को मौका। दूसरा नाम मुरलीधर मोहोल का है, जो बीजेपी के टिकट पर पुणे से जीते हैं। मोहोल मराठा हैं और वो पश्चिमी महाराष्ट्र से पार्टी का प्रतिनिधित्व करेंगे, जो राज्य में राजनीतिक रूप से महत्वपूर्ण इलाका है। बीजेपी पश्चिमी महाराष्ट्र में 10 में से 2 सीटें जीती है और 2 सीटें बीजेपी की सहयोगी शिवसेना शिंदे गुट ने जीती हैं। एमवीयू को 5 सीटों पर यहां जीत मिली है। 2 सीटें बीजेपी की सहयोगी। लाइफ में जीतने के लिए चाहिए प्रैक्टिस, मेहनत और एक सही प्लेटफॉर्म। ऑनलाइन रमी में भी कुछ ऐसा ही है। प्रैक्टिस और मेहनत तो आप करेंगे, और सही प्लेटफॉर्म है जंगली रमी। इनके और आपके जैसे 6 करोड़ असली प्लेयर्स जंगली रमी पर डेली रमी की सही चाल चल रहे हैं। आप भी ट्राई कीजिए। रमी बोले तो जंगली रमी। डाउनलोड द ऐप नाउ। शिवसेना ने जीती, जबकि सांगली से एक निर्दलीय ने जीत हासिल की है, जो कांग्रेस में शामिल हो चुके हैं। इस साल सितंबर अक्टूबर में होने वाले विधानसभा चुनावों में अगर 3 दलों के सत्तारूढ़ गठबंधन यानी महायुति को सत्ता में लौटना है, तो ये क्षेत्र उसके लिए काफी महत्वपूर्ण होगा। पार्टी ने मराठा समुदाय को शांत करने की अपनी कोशिशों की पृष्ठभूमि में युवा मराठा नेता को बढ़ावा दिया है, जो मराठा कार्यकर्ता मनोज जरांगे और पाटिल के मराठा आरक्षण मुद्दे पर आंदोलन से निपटने को लेकर राज्य में अपनी सरकार से नाराज है। दिलचस्प बात यह है कि बीजेपी ने छत्रपति शिवाजी महाराज के वंशज उदय नराजे भोसले की जगह मोहोल को चुना है, जो सतारा से चुने गए थे। सभी क्षेत्रों को साधने की कोशिश। मोदी ने दलित नेता रामदास अठावले को भी फिर से शामिल किया है। इससे बीजेपी उन आरोपों पर प्रतिक्रिया देने की कोशिश की है, जहां बीजेपी अगर भारी बहुमत से फिर से चुनी जाती है तो देश के संविधान को बदल देगी। महाराष्ट्र में 3 दलों के गठबंधन में अठावले की पार्टी रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया ए को एक भी सीट नहीं मिली है, लेकिन उन्हें तीसरी बार केंद्रीय मंत्रिमंडल में जगह दी गई है, वो भी सिर्फ दलित कार्ड के तौर पर। क्षेत्रों की बात करें तो गडकरी विदर्भ से, गोयल मुंबई से, मोहोल पश्चिमी महाराष्ट्र से और खड़से उत्तर महाराष्ट्र से आते हैं। मराठवाड़ा क्षेत्र, जहां से इस बार एक भी बीजेपी सांसद नहीं चुना गया, तो यहां पर केंद्रीय मंत्रिमंडल में कोई प्रतिनिधित्व नहीं मिला है। पिछली सरकार में 2 केंद्रीय मंत्री राव साहब दानवे और भागवत कराट मराठवाड़ा से थे। दानवे चुनाव हार गए, जबकि कराट ने चुनाव ही नहीं लड़ा। वो राज्यसभा के सदस्य हैं। इस बीच शिंदे ने अपने सबसे वरिष्ठ सांसद प्रताप राव जाधव को अपनी पार्टी को मिली एकमात्र सीट के लिए चुना है। जाधव चौथी बार विदर्भ क्षेत्र से बुल्ढाना लोकसभा सीट से चुने गए हैं। वो उन 13 शिवसेना सांसदों में से एक थे जो शिंदे की पार्टी तोड़ने पर
उनके साथ चले गए थे। आपको बता दें कि मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल यानी 2019-2024 में महाराष्ट्र से बीजेपी और उसके सहयोगी दलों के 8 मंत्री थे, लेकिन इस बार यह संख्या घटकर 6 रह गई है। नई सरकार में बीजेपी सांसद नितिन गडकरी और पीयूष गोयल को कैबिनेट मंत्री के रूप में बरकरार रखा गया है। महाराष्ट्र से बीजेपी की एकमात्र महिला सांसद रक्षा खड़से और पहली बार सांसद बने मुरलीधर मोहोल ने राज्य मंत्री के रूप में शपथ ली। एनसीपी ने की प्रफुल्ल पटेल के लिए कैबिनेट में मांग। बीजेपी के सहयोगी दलों में आरपीआईए यानी कि प्रमुख रामदास अठावले को स्वतंत्र प्रभार राज्य मंत्री के रूप में बरकरार रखा गया। वहीं मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना के प्रताप राव जाधव ने भी स्वतंत्र प्रभार राज्य मंत्री के रूप में शपथ ली। अजीत पवार के नेतृत्व वाली एनसीपी ने राज्य मंत्री के प्रस्ताव को यहां पर नामंजूर कर दिया और अनुभव के आधार पर राज्यसभा सदस्य प्रफुल्ल पटेल के लिए कैबिनेट में जगह की मांग की है। मंत्रिमंडल विस्तार में एनसीपी पर किया जाएगा विचार। डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने 9 जून को कहा कि गठबंधन के फार्मूले का सम्मान किया जाना चाहिए और उन्होंने भरोसा दिया है कि भविष्य में मंत्रिमंडल विस्तार में एनसीपी पर विचार किया जाएगा। फडणवीस ने आगे कहा कि हमने एनसीपी को स्वतंत्र प्रभार वाले एक मंत्री पद देने की कोशिश की थी, लेकिन वो चाहते हैं कि प्रफुल्ल पटेल के नाम को अंतिम रूप दिया जाए और उनके अनुभव के कारण एनसीपी का मानना था कि उन्हें स्वतंत्र प्रभार वाला राज्य मंत्री नहीं बनाया जाए, बल्कि एक पूर्ण मंत्रालय उन्हें दिया जाए। महाराष्ट्र चुनाव के लिए हो जाएं तैयार। शरद पवार ने ठोक दिया अभी से जीत का दावा। सीएम शिंदे की अहम बैठक। एनसीपी यानी एनसीपी प्रमुख शरद पवार 10 जून को अपनी पार्टी कार्यकर्ताओं से इस साल के आखिर में होने वाले महाराष्ट्र विधानसभा चुनावों के लिए उन्होंने तैयार रहने का आह्वान किया। साथ ही उन्होंने दावा किया है कि चुनाव के बाद राज्य की सत्ता उनके हाथों में होगी। गौरतलब है कि शरद पवार ने यह बयान पुणे में अपने कार्यालय में अपने 25वें स्थापना दिवस के दौरान पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए दिया। आपको बता दें कि एनसीपी लोकसभा चुनाव 2024 में इंडिया अलायंस का हिस्सा है। उन्होंने महाराष्ट्र से लड़ी 10 लोकसभा सीटों में से 8 पर जीत हासिल की है। गौरतलब है कि अपनी पार्टी के स्थापना दिवस के दौरान पवार ने अपनी बेटी और बारामती से यहां पर सांसद चुनी गई हैं सुप्रिया सुले और दूसरे नेताओं और कार्यकर्ताओं की मौजूदगी में अपनी पार्टी का झंडा फहराया। इस दौरान शरद पवार ने कहा, पिछले 25 सालों में हमने पार्टी की विचारधारा को फैलाने की दिशा में काम किया और आइए इसे आगे बढ़ाने के लिए मिलकर काम करें। अगले 3 महीनों में राज्य में विधानसभा चुनाव होंगे और ये हमारी सामूहिक जिम्मेदारी है कि हम चुनाव के बाद इस दिशा में काम करें। इस दौरान पवार ने कार्यकर्ताओं के सामने दावा किया कि राज्य की सत्ता आपके हाथ में होगी।